Hello and welcome back. This is Bharat Kumar from Shiksha Institute of Science and Management, Abu Road. DBMS की प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था DBMS के आर्किटेक्चर के बारे में और DBMS में जो यूजर अलग अलग प्रकार के यूजर होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि DBMS में कौन कौन से यूजर्स होते हैं. ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो जो DBMS है उसके फंक्शंस या उसकी सर्विसेज क्या क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फंक्शंस और सर्विसेज ऑफ DBMS. यानी जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके मेन फंक्शन या उसकी सर्विस कौन सी होती है कि उसके कार्य क्या क्या होते हैं. यानी एक DBMS सॉफ्टवेयर जो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, वो क्या क्या काम करता है, वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, तो सबसे पहला जो काम होता है DBMS का वो होता है आपका ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट. ठीक है, अगर आपके DBMS में किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन मतलब कि आप DBMS सॉफ्टवेयर का यूज किस लिए करते हो, आप अपने किसी भी कलेक्शन ऑफ डेटा को, आपके पास बहुत सारा डेटा है, कलेक्शन है डेटा का, उसको स्टोर करने के लिए आप DBMS सॉफ्टवेयर का यूज करते हो. अब स्टोर करने के लिए आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन करोगे, आप उसमें डेटा इंसर्ट करोगे, डेटा डिलीट करोगे, डेटा में अपडेशन करोगे, मतलब अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन करोगे. आप जितने भी ट्रांजैक्शन करते हो उस DBMS सॉफ्टवेयर के अंदर, उन सभी ट्रांजैक्शन को मैनेज करने का जो काम करते हैं उस सर्विस को या उस फंक्शन को क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट. DBMS सबसे पहली जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो आपको प्रोवाइड करता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट. यानी इस सॉफ्टवेयर में आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उसको मैनेज किया जाता है DBMS के द्वारा. ठीक है ना. दूसरा हम सर्विस की अगर बात करें तो वो था मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल. मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल. ठीक है, DBMS की जो दूसरी सर्विस होती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी कह सकते हो एक तरह से, मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल. मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है, एक टाइम पे एट अ टाइम मल्टीपल यूजर ठीक है ना, एट अ टाइम मल्टीपल यूजर आपके डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं. यानी कि साइमल्टेनियसली, यानी आप समझ सकते हो कि एक डेटाबेस है आपका, आपने जो DBMS बनाया है, डेटाबेस बनाया है, उसके अंदर मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं आपकी किसी टेबल का या किसी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं. ठीक है ना, तो उस प्रकार में आपकी दो तरह की प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल में. आपकी पहली प्रॉब्लम जनरेट होती है डेटा इंटीग्रिटी ऑफ डेटा या डेटा इंटीग्रिटी जिसको बोल सकते हो, और दूसरी प्रॉब्लम जनरेट होती है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा. ये दोनों प्रॉब्लम एक दूसरे से रिलेट करती है. इंटीग्रिटी का मतलब होता है शुद्धता, आपका जो डेटा है वो शुद्ध होना चाहिए. ठीक है ना, और दूसरा कंसिस्टेंसी का मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए. इसका मतलब हम समझते हैं कि अगर मल्टीपल यूजर है, ठीक है ना, अगर आपके मल्टीपल यूजर ने आपके डेटाबेस से किसी टेबल की रिक्वायरमेंट की है, ठीक है ना, एक्सेस करना चाहते हैं, तो अगर उस टेबल के अंदर कोई चेंजेस हुआ है, ठीक है ना, अगर किसी एक यूजर ने उस टेबल में अगर कोई चेंजेस किया, मान लो उसने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है, ठीक है ना, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, वो मोबाइल नंबर जो उसने चेंज किया है उसका रिफ्लेक्शन बाकी जितने भी यूजर उस टेबल को एक्सेस कर रहे हो, मान लो एक टाइम पे अगर 10 यूजर सेम टेबल को एक्सेस कर रहे हो और किसी एक पर्सन ने उस टेबल के अंदर कुछ चेंजेस किया, मान लो मोबाइल नंबर अपडेट किया है, तो उसका रिफ्लेक्शन बाकी के 9 यूजर को भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि पुराना वाला मोबाइल नंबर जो था वो बाकी 9 को दिख रहा है और जो न्यू वाला मोबाइल नंबर जो अपडेट किया है वो जिसने अपडेट किया केवल उसी को दिख रहा है. तो उस प्रॉब्लम को कहा जाता है इंटीग्रिटी ऑफ डेटा प्रॉब्लम. ठीक है, डेटा की इंटीग्रिटी की शुद्धता की प्रॉब्लम होती है. ठीक है ना, तो उस प्रॉब्लम को दूर करा जाता है इसमें मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल में. यानी कि अगर यहाँ पर मल्टीपल यूजर सेम डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसकी डेटा की इंटीग्रिटी और डेटा की कंसिस्टेंसी दोनों को मैनेज करने का काम भी कौन करता है, आपका DBMS करता है. तो DBMS जो दूसरी फंक्शन या सर्विस प्रोवाइड करता है
वो होती है मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, यानी एक टाइम पे साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और उस एक्सेस करने के दौरान ना तो आपके डेटा की इंटीग्रिटी से कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही डेटा की कंसिस्टेंसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड है आपका डेटा डिक्शनरी मैनेजमेंट। ठीक है ना? डेटा डिक्शनरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? डेटा डिक्शनरी यानी कि आपका जो डेटा है डेटाबेस में उससे रिलेटेड जितना मेटा डेटा है। अब मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी कि आपके डेटाबेस में कुछ डेटा आपने रख लिया है, ठीक है ना? मान लो आपने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, उसमें आपने कुछ डेटा रखा है, ठीक है ना? कुछ भी डेटा हो सकता है आपका। अब ये तो इसेंशियल डेटा होता है, जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जो आपको एंड यूजर को, यानी जो डेटाबेस टेबल को आपके एक्सेस करेगा उसको जो डेटा आपको दिखाना है, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो आप उसको विजिबल करते हो। लेकिन कुछ ऐसा डेटा होता है जो आपको यूजर को दिखाना नहीं होता। जैसे कि आपको ये नंबर की एंट्री तो करनी है, ये नंबर की एंट्री आपको यूजर को दिखानी है, तो आप ये वहां पे शो कर लेते हो। लेकिन ये नंबर जहां पे स्टोर हुआ इसका डेटा टाइप क्या होगा? तो ये इंटीजर टाइप का होगा। आपने मोबाइल नंबर इंसर्ट किया है, उसके अलावा एड्रेस इंसर्ट किया है, तो एड्रेस में जो भी फील्ड इंसर्ट होगी उसका डेटा टाइप क्या होगा? तो उसका डेटा टाइप आपने मान लिया कैरेक्टर टाइप का होगा। तो ये क्या है? इस डेटा की इंफॉर्मेशन है। ये क्या है? डेटा अबाउट डेटा। इस डेटा से रिलेटेड डेटा है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको एंड यूजर को दिखानी नहीं होती है। एंड यूजर जो आपके डेटाबेस टेबल को एक्सेस कर रहा, उसको केवल इस डेटा से मतलब है, उसको इससे रिलेटेड डेटा से कोई मतलब नहीं है, तो वो डेटा हिडन रहता है आपका। जो आपका डेटा अबाउट डेटा यानी मेटा डेटा जो होता है वो आपका हिडन रहता है, उसको एंड यूजर को आपको विजिबल नहीं करवाना होता है, वो केवल आपको स्टोर करके रखना होता है, ताकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या एप्लीकेशन जो प्रोग्रामर होता है उसके लिए एसेंशियल होता है, वो अगर जरूरत पड़ती है तो उसको एक्सेस कर सकते हो। तो जो डेटा अबाउट डेटा होता है यानी मेटा डेटा होता है, उसको पूरा मैनेजमेंट करने की भी फंक्शनलिटी कौन देता है? आपका डीबीएमएस देता है। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंदर फोर्थ पॉइंट आता है इसमें आपका डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट। अभी हमने जो डेटा डिक्शनरी की बात की वो तो क्या था? केवल मेटा डेटा की बात की, जो आपका अनइसेंशियल यानी अनइंपॉर्टेंट डेटा था एंड यूजर के लिए, उसको हिडन करके स्टोर करवाया जाता है। बट जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जितना भी आप डेटा स्टोर करते हो उसमें, ठीक है ना, आप जितना भी टेबल्स में या डेटाबेस में आप डेटा स्टोर करते हो, उन सभी स्टोर करने को, यानी कि आपने कोई कमांड दे दी कि मुझे डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करो और ये जो डेटा मैंने एंट्री की है ये सारा परमानेंटली स्टोर हो जाओ, ठीक है ना, ये डेटा मेरा सारा परमानेंट स्टोर हो जाए, आपने कमांड दे दिए। अगर आपने कमांड दे दी और वो परमानेंट स्टोर नहीं होता तो उस टाइम पर ये डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट आपका काम नहीं करेगा। तो डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट का काम क्या होता है? आपने अगर कोई कमांड दे दी कि मेरा डेटा अगर परमानेंट स्टोर होना चाहिए डेटाबेस में, तो वो इंश्योर करता है, ये कंफर्म करता है कि आपके द्वारा दिया हुआ डेटा उसको परमानेंट स्टोर करके रखना है। यानी कि आपको सिंपल सा क्या समझना है, डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट का काम क्या होगा? आपके डेटाबेस में किसी भी प्रकार का अगर कोई डेटा स्टोर करके रखना है तो उसको पूरा मैनेज करने का काम आपका डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट करता है। ये एक फंक्शनलिटी है जो डीबीएमएस के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है आपका ऑथोराइजेशन या फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ऑथोराइजेशन या सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसे नाम से पता है कि किसी चीज के लिए आपको ऑथराइज करना या आपको डीबीएमएस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो डीबीएमएस सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है? तो डीबीएमएस आपको पहली सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता है यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा, कि आप जब भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करोगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करोगे, तो आपको उसको एक्सेस करने के लिए, यानी डीबीएमएस को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको एक्सेस करने के टाइम पे आपसे एक यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है।
अगर आपके पास वो यूजर नेम और पासवर्ड है तभी आप उस डीबीएमएस को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो उसमें क्या आ गया, ऑथराइजेशन आ गया कि जो उसके लिए ऑथोराइज पर्सन है केवल वही उसको एक्सेस कर पाएगा, अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें आपके यूजर नेम, पासवर्ड और बायोमेट्रिक और अलग अलग प्रकार के ऑथराइजेशन लगाए जाते हैं जिससे आपके डेटा की डीबीएमएस की सिक्योरिटी भी बनी रहती है। ठीक है ना, सिक्योरिटी के लिए दूसरे उसमें और भी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करेंगे तो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है आपका, उसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको बोल सकते हैं प्रिविलेजेस होते हैं। ठीक है ना, वो जितने भी आपके एंड यूजर होते हैं उनको वो प्रिविलेजेस या रिस्ट्रिक्शन अप्लाई या देता है, प्रोवाइड करता है कि कौन सा यूजर किस प्रकार के आपके काम कर सकता है, कि कोई यूजर उसमें क्रिएट कर सकता है या नहीं, कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है या डिलीशन ऑपरेशन कर सकता है नहीं। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। क्लियर है? लास्ट आपका आता है 6 पॉइंट जो है आपका, वो है आपका बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बैकअप को हम समझते हैं। तो बैकअप क्या होता है, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, ऑथोराइजेशन और सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ऑथोराइजेशन और सिक्योरिटी तो हमने अप्लाई कर दी, लेकिन इन केस हम लोग सिक्योरिटी किससे प्रोवाइड कर सकते हैं, अनऑथोराइज एक्सेस से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि कोई अनऑथोराइज पर्सन हमारे डेटाबेस को एक्सेस न कर सके। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के बाद भी हमको कहीं ना कहीं ड्रॉबैक होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर लॉस्ट हो गई अचानक से, ठीक है ना, आप जैसे काम कर रहे थे सिस्टम पे और अचानक लाइट चली जाए और आपका डेटा लॉस्ट हो जाए, हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, इस प्रकार की कहीं ना कहीं इश्यू क्रिएट हो जाता है आपके। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका जितना भी डेटा स्टोर होता है वो सारा लॉस्ट होने की चांसेस रहते हैं। तो उस कंडीशन में आपने सारे इंप्लीमेंट कर रखे थे, आपने सिक्योरिटी भी लगा रखी थी, आपने ऑथराइजेशन भी लगा रखा था, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो गई जहां पर आपके ये सारे लगाने के बाद भी आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना रहता है, बैकअप लेना रहता है। यानी कि इन केस अगर कभी किसी भी कारणवश आपका डेटा लॉस्ट भी हो जाए तो उसका एक बैकअप रखते हैं, यानी कि उसकी जो जितना भी डेटा आपके डेटाबेस में है उसकी एक कॉपी बना के रखते हैं, सेम उसकी डमी कॉपी बना के रखते हैं। तो इन केस अगर आपका डेटा लॉस्ट भी हो जाता है तो उसकी एक कॉपी हमारे पास रहती है, ताकि जिससे हम सारा डेटा रिकवर कर सके वापस। तो ये होता है आपका बैकअप। नेक्स्ट है आपका इसके बाद रिकवरी। तो रिकवरी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से रिकवर करना। इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि आपको इसमें रिकवरी किस प्रकार की दी जाती है। तो डीबीएमएस आपको रिकवरी देता है, जैसा आप एटीएम का यूज आप लोग सभी करते हैं, ठीक है ना, आप एटीएम मशीन पे जाते हो, अब एटीएम मशीन पे आपने ट्रांजैक्शन किया, ठीक है ना, एटीएम मशीन पे आपने ट्रांजैक्शन किया, आपने मान लो 1000 रुपए निकालने के लिए, विड्रॉल करने के लिए आपने कोई जो भी उसमें कीज प्रेस करनी थी, आपने की प्रेस की, 1000 रुपए आपको निकालने थे, 1000 रुपए निकालने थे। अब क्या हुआ, 1000 रुपए जैसे ही एटीएम मशीन से निकले, लेकिन आपने लिए नहीं पैसे और पैसे वापस चले गए, और आपको एक मैसेज मिल गया, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ गया जो आपके बैंक से कनेक्टेड होगा कि आपने 1000 रुपए विड्रॉल कर दिए, ठीक है ना, आपको मैसेज आ गया कि आपने 1000 रुपए विड्रॉल कर लिए, लेकिन आपने 1000 रुपए तो आपके हाथ में आए नहीं, वो तो एटीएम मशीन में वापस चले गए। तो उस टाइम पे क्या होता है, रिकवरी होती है। अगर वो ट्रांजैक्शन जो हुआ है, अगर उस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर रिकवरी नहीं, मैनेजमेंट जैसा कोई सिस्टम नहीं होगा, तो वो यूजर को क्या होगा, जो कस्टमर है उसके 1000 रुपए चले गए, ठीक है ना, उसने 1000 रुपए तो लिए नहीं, बट उसको मैसेज आ चुका है कि आपने 1000 रुपए निकाल दिए, तो उसके अकाउंट में से 1000 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपका अप्लाई होता है रिकवरी मैनेजमेंट, जो उस ट्रांजैक्शन को वापस रिकवर करता है कि उसकी जो करंट या प्रीवियस पोजीशन थी, ठीक है ना, प्रीवियस बैंक का जो स्टेटस था उस स्टेटस पे वापस लेके जाता है, वो उसके पैसे को वापस से रिकवर कर देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आपके बैकअप और रिकवरी मैनेजमेंट होते हैं डीबीएमएस में। तो डीबीएमएस अलग अलग प्रकार की फंक्शंस या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पहली थी आपकी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, यानी किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो उसको मैनेज करने का काम भी डीबीएमएस करता है। दूसरा था आपका मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, यानी एक टाइम पे मल्टीपल यूजर आपके
डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो और उस दौरान किसी भी प्रकार की डेटा इंटीग्रिटी या डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती है। तीसरा था डेटा डिक्शनरी मैनेजमेंट, जिसमें आपको इसेंशियल डेटा तो यूजर को दिखाया जाता है, उसके अलावा जो अनइसेंशियल डेटा होता है एंड यूजर के लिए उसको हिडन करके स्टोर किया जाता है, और हिडन करके स्टोर जो डेटा किया जाता है उसको कहा जाता है मेटा डेटा। वो आपके डेटा एडमिनिस्ट्रेटर या आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए यूजफुल होता है, तो उसको कहीं ना कहीं हिडन करके आपको स्टोर करा जाता है, तो उसका सारा काम भी आपका डीबीएमएस करता है, ठीक है ना। फोर्थ होता है आपका डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट, यानी आपके डेटाबेस में जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है वो सारी फंक्शनलिटी भी कौन इंप्लीमेंट करता है, आपका डीबीएमएस देता है आपको सर्विस। फिफ्थ आपका ऑथराइजेशन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यानी कि आपके डेटाबेस में कोई अनऑथोराइज यूजर एक्सेस ना कर सके उसके लिए आपको यूजर नेम, पासवर्ड और बायोमेट्रिक अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है डीबीएमएस के द्वारा। और लास्ट है आपका बैकअप और रिकवरी मैनेजमेंट, कि इन केस आपका अगर डेटा लॉस्ट भी हो जाता है तो आप उसको वापस से रिकवर कर सकते हो, ठीक है ना। वो सारी सर्विसेज दी जाती है डीबीएमएस के द्वारा। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये डीबीएमएस के फंक्शंस और सर्विसेज समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी या कुछ डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो। क्लियर है? थैंक यू।